Hello बच्चों, let's read this question. The question says match the following parameters with description for spontaneity and choose the correct codes given below. हमारे पास पैरामीटर्स दिए गए कौन कौन से, डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन, डेल्टा एस ऑफ रिएक्शन, डेल्टा जी ऑफ रिएक्शन. डिस्क्रिप्शन में हमारे पास है पहला नॉन स्पॉन्टेनियस एट हाई टेम्परेचर. ऑप्शन सेकेंड है हमारे पास स्पॉन्टेनियस एट ऑल टेम्परेचर. थर्ड है नॉन स्पॉन्टेनियस एट ऑल टेम्परेचर. राइट, हमें बताना है कि जो भी पैरामीटर्स हमें दिए गए हैं उसके लिए कौन सा जो डिस्क्रिप्शन है वो मैच करता है. ठीक, तो की कॉन्सेप्ट फॉर दिस क्वेश्चन इज स्पॉन्टेनिटी ऑफ रिएक्शन. अगर हम लोग बात करते हैं स्पॉन्टेनिटी ऑफ रिएक्शन की, उसके लिए हमारे पास जो डेल्टा जी होता है, उसके लिए हमारे पास जो डेल्टा जी होता है वो क्या होना चाहिए, वो नेगेटिव होना चाहिए. अगर हमारे पास डेल्टा जी नेगेटिव हुआ तो ही हमारे पास जो रिएक्शन है वो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन कह ही जाएगी. राइट, अगर डेल्टा जी हमारे पास पॉजिटिव हुआ तो वो रिएक्शन क्या कहलाएगी, वो रिएक्शन कहलाएगी एक नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन. ठीक, नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन. ओके, तो अगर हम लोग देखें इसमें हमारे पास डेल्टा जी पॉजिटिव इन दोनों के लिए, यानी ये दोनों ऑप्शंस हमारे पास क्या होंगे, वो वाले जिसमें डिस्क्रिप्शन में नॉन स्पॉन्टेनियस दिया गया है. राइट, ये जो है हमारे पास डेल्टा जी इसमें नेगेटिव है. राइट, तो अगर डेल्टा जी नेगेटिव होगा हमारे पास तो रिएक्शन क्या होगी, वो स्पॉन्टेनियस होगी एट ऑल टेम्परेचर्स. राइट, इसको हम लोग और भी ज़्यादा अच्छे से समझ सकते हैं कि जो हमारे पास डेल्टा जी होता है, change in Gibbs free energy is basically equals to delta H minus T delta S. ठीक, डेल्टा जी जो होता है हमारे पास वो क्या होना चाहिए, वो हमारे पास नेगेटिव होना चाहिए. तो नेगेटिव कब होगा, जब हमारे पास डेल्टा एच क्या हो, डेल्टा एच भी नेगेटिव हो. और जो डेल्टा एस हो वो हमारे पास क्या हो, वो हमारे पास पॉजिटिव हो. अगर हमारे पास डेल्टा एस जो होगा वो पॉजिटिव होगा तो नेगेटिव मल्टीप्लाइड बाय पॉजिटिव वो ये नेगेटिव क्वांटिटी देगा. ये भी नेगेटिव है तो ये जो डेल्टा जी है हमारे पास वो कैसी क्वांटिटी आ जाएगी, वो हमारे पास नेगेटिव क्वांटिटी आ जाएगी. अगर वो नेगेटिव हो गया तो हमारे पास वो जो रिएक्शन हो गई वो क्या हो गई, एक स्पॉन्टेनियस रिएक्शन. तो ये हमारे पास दिया गया है किस केस में, हमारे पास दिया गया है सी वाले केस में जिसमें डेल्टा एच नेगेटिव है, डेल्टा एस पॉजिटिव है और डेल्टा जी जो है वो नेगेटिव है. राइट, ऐसी रिएक्शन हमारे पास स्पॉन्टेनियस होगी हर टेम्परेचर के लिए. राइट, तो सी का हमारे पास 2 हो जाएगा. अब अगर हम बात करते हैं ए और बी की तो इसमें क्या होगा, देखो हमारे पास दिया गया है कि डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस. ओके, ए की बात करें तो डेल्टा एच उसमें पॉजिटिव है, डेल्टा एस नेगेटिव और डेल्टा जी पॉजिटिव. डेल्टा जी हमारे पास क्या है, पॉजिटिव. डेल्टा एच क्या है, डेल्टा एच भी हमें पॉजिटिव दिया हुआ है और डेल्टा एस जो है वो नेगेटिव दिया गया है. अगर हमारे पास ऐसी कंडीशंस रही, ऐसे पैरामीटर्स रहे तो देखो क्या होगा, तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव हमारे पास क्या हो जाएगा, पॉजिटिव. ये भी पॉजिटिव, तो हमारे पास अल्टीमेटली डेल्टा जी भी पॉजिटिव हो जाता है. और डेल्टा जी अगर पॉजिटिव है तो कैसी रिएक्शन, एक नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है हर टेम्परेचर पे. तो हमारे पास जो हमारा ऑप्शन ए है उसका क्या हो जाएगा, हमारे पास उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 3 वाला. राइट, ए का हमारे पास क्या होना चाहिए, 3. राइट, अब हम लोग बी की बात करते हैं. बी में हमारे पास बोला है कि डेल्टा एच और डेल्टा एस नेगेटिव है और डेल्टा जी पॉजिटिव है. राइट, इसको हम लोग कैसे देखेंगे, तो देखो बोला हुआ है डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस. डेल्टा जी क्या है हमारे पास, डेल्टा जी दिया हुआ है पॉजिटिव. अगर हम लोग बात करें डेल्टा एच की, पास क्या दिया हुआ है, वो हमारे पास दिया हुआ है नेगेटिव. राइट, और जो डेल्टा एस दिया हुआ है ये हमारे पास दिया हुआ है नेगेटिव. अगर हमारे पास जो डेल्टा जी दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, पॉजिटिव है, तो ये रिएक्शन कैसी है,
एक नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, राइट। ये हमारे पास नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन कब होगी? जब हमारे पास जो टी है वो इतना बड़ा हो ताकि ये जो फैक्टर है, माइनस माइनस प्लस हो रहा था ना, ये जो प्लस वाला फैक्टर है ये हमारे पास सुपरसीड कर जाए डेल्टा एच वाले फैक्टर को जो नेगेटिव है, तभी हमारे पास जो डेल्टा जी है वो पॉजिटिव आएगा, तभी जो रिएक्शन है वो क्या हो जाएगी? नॉन स्पॉन्टेनियस। कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन डी। ए का हमारे पास क्या हो जाएगा? 3। इस केस में हमारे पास जो पैरामीटर्स हैं वो ये इंडिकेट करते हैं कि हमारे जो रिएक्शन होगी वो नॉन स्पॉन्टेनियस होगी एट ऑल टेम्परेचर्स। अगर हम लोग बी की बात करते हैं तो वो हमारे पास जो पैरामीटर्स दिए गए हैं वो नॉन स्पॉन्टेनियस तभी होंगे जब हमारे पास टेम्परेचर हाई होगा। जब तक हमारे पास टेम्परेचर हाई नहीं होगा तब तक ये जो फैक्टर है हमारे पास वो ज़्यादा बड़ा नहीं होगा इससे, राइट। अगर ये ज़्यादा बड़ा होगा तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी? ये क्वांटिटी पॉजिटिव हो जाएगी, राइट। फिर हमारे पास है सी वाला। सी वाले में हमारे पास जो डेल्टा एच है वो नेगेटिव दिया हुआ है, डेल्टा एस पॉजिटिव दिया हुआ है, डेल्टा जी नेगेटिव दिया हुआ है। ये जो पैरामीटर्स हमें दिए गए हैं ये इंडिकेट करते हैं कि हर टेम्परेचर पे इस कंडीशन में हमारे पास जो रिएक्शन होगी वो क्या होगी? स्पॉन्टेनियस। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।